हेलो दोस्तों, स्वागत है आपसे कि मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं और थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं और जिनके पास दोस्तों वैल्यू एडिशन में ये सब्जेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल्स ड्यूटीज़। ये सब्जेक्ट जिस भी बच्चे के पास है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो। अभी रिसेंट के एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, इनके ऊपर स्टडी कर लोगे तो आराम से आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर वाला बच्चा हो चाहे वो थर्ड सेमेस्टर वाला बच्चा हो। तो क्वेश्चन देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है अभी के जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। दो पार्ट में ये क्वेश्चन पेपर डिवाइड है। पहला क्वेश्चन पेपर है 30 नंबर का, ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन पेपर है 40 नंबर का। दो पार्ट में ये डिवाइड है, एक ही क्वेश्चन पेपर है बट दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए और बी में। तो देख लो दोस्तों दोनों में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने अटेम्प्ट करने हैं पार्ट ए से और पार्ट बी से क्वेश्चन। तो उससे पहले आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगा, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। जब तक एसओएल में रहोगे इसी तरह से आप सबकी हेल्प की जाएगी और जो भी अपडेट होगी वो अपडेट आप सभी को मिलती रहा करेगी। तो जितने भी बच्चे हैं चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। कोई दिक्कत या डाउट है आपके मन में तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन से को मिल जाएगा और टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है। अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। तो जितने भी बच्चे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले दोस्तों कुछ इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए पार्ट ए में क्या बोला गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंपलसरी है, सभी बच्चों को अटेम्प्ट करना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए का, ठीक है। टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 में से 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपका, ठीक है। दो के ऊपर टिप्पणी करनी है, 5 नंबर का एक है, ठीक है। दो के ऊपर टिप्पणी करनी है, स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समता, फिर तीसरा पॉइंट है न्याय, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हैं, 3 में से 2 के ऊपर आपको टिप्पणी करनी है, ठीक है। 2 पॉइंट आपको लिखने हैं। तो अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपको कंपलसरी है, अटेम्प्ट करना ही करना है। फिर नीचे 3 क्वेश्चन और दिए गए हैं, इनमें से ऑप्शन है कि आप लोग कोई सा भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला गया है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के विभिन्न रूप क्या हैं, चर्चा कीजिए। तो इसके ऊपर स्टडी जरूर करना आप लोग, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। तो अब तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है तीसरे क्वेश्चन में, क्या मौलिक कर्तव्य न्यायोचित होना चाहिए, चर्चा कीजिए। मौलिक कर्तव्य के ऊपर आपको लिखना है, ठीक है, आपका तीसरा क्वेश्चन। और फिर आपका ये चौथा क्वेश्चन। तो इसमें देखिए चौथे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारतीय संवैधानिक मूल्य आपके जीवन में मूल्य जोड़ते हैं, कारण बताइए। तो आपका ये चौथा क्वेश्चन, ठीक है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारतीय संवैधानिक मूल्य आपके जीवन में मूल्य जोड़ते हैं, कारण बताइए। तो आपका चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन है जो पार्ट ए में पूछे गए हैं, इनमें से 3 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। तो एक क्वेश्चन ऑप्शन दे रखा है, कोई सा भी कर सकते हो। तो ये 4 क्वेश्चन है। अब पार्ट बी देख लेते हैं, पार्ट बी में कौन कौन से क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। तो ये रहा आपका पार्ट बी जो कि 40 नंबर का है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए पार्ट बी। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें 5 में से 4 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। 10 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला गया है पहले क्वेश्चन में। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है पहले क्वेश्चन में, भारत के नागरिकों के लिए भारतीय संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों को विस्तार से बताइए। क्या संविधान में संशोधन करके और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाना चाहिए। आपका ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या बोला गया है दूसरे क्वेश्चन में, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के आधार मूल्य कैसे हैं, टिप्पणी कीजिए। तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, स्वतंत्रता भारतीय संविधान। फिर नीचे आपका ये तीसरा क्वेश्चन। तो इसमें देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्रस्तावना पर विशेष बल देते हुए भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो आपका ये तीसरा क्वेश्चन। ये जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ज़रूर कर लेना, आराम से आपके पास ही मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग ज़रूर स्टडी करना। अब वो चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। इसमें देखिए चौथे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आर्थिक न्याय का भारतीय संविधान के प्रासंगिक अनुच्छेदों के माध्यम से विश्लेषण कीजिए।
तो आपका ये चौथा क्वेश्चन, आर्थिक न्याय का भारतीय संविधान के प्रासंगिक अनुच्छेदों के माध्यम से विश्लेषण कीजिए। तो आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। अब आखिरी लास्ट पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए। ये रहा आपका पांचवा क्वेश्चन, ठीक है, पार्ट बी का। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है पांचवें क्वेश्चन में। विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ इनका महत्व स्पष्ट कीजिए। तो आपका ये पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन बताएं इनके ऊपर स्टडी कर लोगे तो आराम से आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, इतना कन्फर्म है। चाहे वो बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर वाला बच्चा हो, चाहे थर्ड सेमेस्टर वाला बच्चा हो, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को स्टडी जरूर करना है, ठीक है। अभी रिसेंट का ही क्वेश्चन है ये। तो जितने भी बच्चे हैं, वीडियो हेल्पफुल लगी हो लाइक करना और शेयर कर देना दोस्तों के साथ में, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। कोई दिक्कत या डाउट है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा, ठीक है। तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना।